सताई हों, लंबी उम्र जिए जी। लेकिन एक आग्रह भी है उनसे अच्छा, बोलिए क्या है? कि अपने राजनीतिक कार्यकाल में जितना भी गलत किए उस सब से तौबा करेंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो एनडीए की सरकार कर रही है उसमें वो सहभागी बनेंगे। भ्रष्टाचार परिवारवाद से हमको उम्मीद है कि वो नाता तोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जयखी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। क्या कहिएगा, कितना आज कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्थापन भी हो गया और कितने लोग अपने कार्यालय में भी गए हैं और भी केंद्रीय मंत्री कितने भी कार्यालय में जाएंगे, क्या कहिएगा? भाई ये तो स्वाभाविक है, जो मंत्री बने हैं जी वो अपने कार्यालय में जाएंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे, अपने कामों में लगेंगे। जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में शपथ के पहले जिन लोगों का नाम तय हुआ था उनके साथ बैठक करके उन्होंने 100 दिन का टास्क दे दिया है। जी। सबको काम करना है, सबको विभाग में अपने अपने विभाग के पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के कार्यों की जानकारी और आगे दिशा निर्देश भी देना है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। शपथ के बाद तो ये सब प्रक्रिया चलती ही रहती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में कहा जा रहा है कि मंत्री बनाए गए हैं, झुनझुना पकड़ा दिया गया है, वहीं प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है बिहार के लोगों को, और बड़ा पैकेज भी नहीं दिया है, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी सत्ता जाने के बाद बेचैनी में। अच्छा। एनडीए की सरकार बन गई है। पहले तो कह रहे थे सत्ता में नहीं आएंगे, जीतेंगे नहीं। हमने जीत भी लिया, मैदान भी जीत लिया, शपथ ग्रहण भी हो गया, पदभार ग्रहण हो रहा है। अब ये कर रहे हैं, छोटा विभाग मिला, बड़ा विभाग मिला। कोई विभाग छोटा और बड़ा नहीं होता है। झुनझुना थमा दिया गया है बिहार के नेता को। व्यक्ति अपने काम से किसी भी विभाग को बड़ा कर देता है। अच्छा। जो व्यक्ति काम करने वाला नहीं होता है उसको बड़ा विभाग भी अगर देंगे तो वो विभाग छोटा हो जाता है। विपक्ष तो आरोप लगा रही है आप लोग को कि बिहार में जितने भी केंद्रीय मंत्री बने हैं उनको झुनझुना डरा दिया गया। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दरअसल अभी सदमे में हैं। अच्छा। सत्ता गई, लोकसभा का चुनाव हुआ, सिर्फ 4 सीटें मिला है। अच्छा। और 4 राष्ट्रीय जनता दल के लिए पता नहीं शुभ है या शुभ है, लेकिन जब भी राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें आई, राष्ट्रीय जनता दल का बिहार की जनता ने विदाई कर दिया। आपको पता होना चाहिए पिछले 14 में भी 4 सीटें थी जी, और 19 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर सिमट गई जी। तो राष्ट्रीय जनता दल का 4 से बड़ा अजीब का नाता है। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख का जन्मदिन है जी। लालू प्रसाद जो कहा जा रहा है कि राजनीतिक में शासी नेता थे, आज उनका बर्थडे है, 77वां कहा जा रहा है कि वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी दीर्घायु हों, सताई हों, लंबी उम्र जिए जी। लेकिन एक आग्रह भी है उनसे। अच्छा, बोलिए क्या आग्रह? कि अपने राजनीतिक कार्यकाल में जितना भी गलत किए उस सब से तौबा करेंगे और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो एनडीए की सरकार कर रही है उसमें वो सहभागी बनेंगे। भ्रष्टाचार परिवारवाद से हमको उम्मीद है कि वो नाता तोड़ेंगे। समाजवादी हैं, समाजवादी समाज के लिए काम किया, समाजवादी कभी कोई परिवार के लिए काम नहीं किया। इन बातों से दूर होकर, इतर होकर बिहार के विकास में अपनी महती भूमिका निभाने का प्रयास जरूर करेंगे। बिहार जो विकास के रास्ते पर चला है उसमें उनका सहयोग भी अति आवश्यक है। हम तो यही आग्रह करने चाहेंगे उनके जन्मदिन पर। सेहत ठीक रहे उनका सेहत अच्छा रहे, लेकिन उनका मिजाज, उनका काम, उनका विचार, जो उनके विचारों में जो गंदगी आ गई है उसको दूर करते हुए बिहार के विकास के लिए निश्चित सहयोग करेंगे।
तो साफ तौर से मेरे साथ जो थे राकेश सिंह जो थे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साफ तौर से कहा है कि बिहार के लालू प्रसाद का आज जन्म दिवस है, बिहार के लिए सोचें लालू जी, और आगे बढ़कर जिस तरह से कहा जा रहा है कि विकास करते हैं, साफ तौर से देखा जाए तो विकास जिस तरह से करते हैं, 2025 में चुनाव जिस तरह से होगा, फिर से केंद्र में हमारी सरकार बनी है और फिर से 2025 में हम सरकार बनाएंगे। 24 में तो जीत गए हैं और 25 में भी बहुमत से बिहार में हम सरकार बनाएंगे। और वहीं केंद्र में जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बिहार में जिस तरह से नेता को झुंझुन्ना पकड़ा दिया गया है, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह ने साफ तौर से कहा है कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, कार्यपाल जो भी है उनका कार्यालय होता है, उसी से बड़ा होता है। साफ तौर से राकेश जी का कहना था। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जय की शर्मा की रिपोर्ट।